अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान खुरम ख़ान है और मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करता हूँ मिड सिटी हॉस्पिटल में। इसमें बेसिकली सारे प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करता हूँ, जिसमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोस्थो की फील्ड के अंदर डेंचर्स, इम्प्लांट्स, क्राउन्स, ब्रिजेस और हत्ता के ब्रेसेस की ट्रीटमेंट भी शामिल होती है। आज का टॉपिक हमारा डेंटल टार्टर का है। डेंटल टार्टर बेसिकली प्लाक और कैल्कुलस को कहा जाता है, जो दांतों की सरफेस के ऊपर दांतों की इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि येलो रंग में हमें मोस्टली नज़र आता है। जब डेंटल टार्टर ज़्यादा देर तक दांतों के ऊपर लगा रहे और उसको रिमूव ना किया जाए तो उसकी वजह से जो गम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में ना सिर्फ सेंसिटिविटी होती है बल्कि गम्स में से ब्लीडिंग भी होती है और साथ में केरीज़ के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि प्लाक और कैल्कुलस जिसे टार्टर कहते हैं ये मिनरलाइज्ड होता है, तो इसको ब्रशिंग के थ्रू या फ्लॉसिंग के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए रिमूवल के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, जिससे स्केलिंग का या क्लीनिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम टार्टर की प्रिवेंशन पे काम करते हैं। इसमें यह है कि ब्रशिंग के प्रॉपर तरीके हैं, उसके थ्रू हमें टार्टर ख़ुद हम लोग रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर के पास स्पेशली जाने से फ़ायदा ये होता है कि जो ऑलरेडी मिनरलाइज्ड प्लाक है उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग से जितने भी वो कड़ेड़ा जैसे आम जुबान में कहा जाता है उसको रिमूव किया जाता है और दोबारा ब्रशिंग कंटिन्यू करने से इस चीज़ को दोबारा होने से रोका जा सकता है। अच्छा, दांतों के येलो होने के दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो नंबर वन के दांतों की सरफेस आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ एब्रेड करती रहती है, तो डेंटीन जो अंदर का हिस्सा है दांत का वो येलो होता है, तो वो एक्सपोज होने की वजह से दांत येलो हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक्सटर्नल स्टेनिंग है, आपकी खाना आप ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसकी वजह से स्टेनिंग हो जाती है, वो येलो में भी आ सकती है। जो स्मोकर्स हैं या कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनमें वो ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं। जो स्टेन्स वगैरह हैं, जो एक्सटर्नल स्टेन्स हैं, ये रिमूव हो सकते हैं आपके स्केलिंग के और पॉलिशिंग के थ्रू। जो इंटरनल स्टेन्स हैं उसको हम लोग ब्लीचिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। येलो दांत हेल्दी होते हैं, वो आपके नेचुरल कलर ऑफ द टूथ पे भी डिपेंड करता है और वैसे एज के साथ साथ भी डिस्कलरेशन दांतों में हो जाती है, तो उस लिहाज से भी येलो इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर स्टेनिंग की वजह से येलो होने में तो दैट ऑब्वियसली इज़ नॉट नॉर्मल। घर पे दांतों को वाइटनिंग करने का बेसिकली कोई तरीका नहीं है। जो टूथपेस्ट हैं उनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स मिलाई जाती हैं जो आपके गम्स के लिए इतने सेफ़ नहीं होते, तो प्रेफर यही किया जाता है कि आप प्रोफेशनली क्लिनिक पे आके अपने दांतों की वाइटनिंग करवाएं, जिसमें हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपके गम्स को प्रोटेक्ट करते हुए दांतों की वाइटनिंग परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली येलो टीथ के लिए ट्रीटमेंट प्लान अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो वो ये है कि सबसे पहले आप स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग के थ्रू आपके एक्सटर्नल स्टेन्स और जो भी कैल्कुलस या प्लाक डिपॉजिटेड है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दांतों की पॉलिशिंग के बाद हम लोग वाइटनिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करके दांतों को आपके शेड के मुताबिक कर सकते हैं। कभी आपको आपके लगे कि दांत में दर्द हो रहा है या ठंडा गर्म लग रहा है, इस चीज़ को किसी भी हालत में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दांत फिलिंग से सेव हो सकता था क्या पता उसकी बाद में रूट कैनाल करना पड़े, तो वो प्रोसीजर वाइज चीज़ भी एक्सपेंसिव होती जाती है। इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि आप अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराएं एवरी 6 मंथ्स, ताकि आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े मत।